बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर अर्थ में कोई भेद प्रतीत दिखाई नहीं होता, किंतु उनके गूढ़ार्थों पर दृष्टि डालने से उनके बीच का सूक्ष्म अंतर स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। बहुमूल्य, जिसका बहुत मूल्य देना पड़े। अभिमान, प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अहंकार, झूठा घमंड। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति, आज्ञा। बड़े द्वारा छोटे को कुछ करने के लिए कहना। आमंत्रण, किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना। निमंत्रण, भोजन आदि के अवसर पर बुलाना। घर, परिवार के संबंध रखने वाला निवास या स्थान। आवास, रहने का कोई भी स्थान। अर्चना, धूप दीप आदि से देवता की औपचारिक सेवा, पूजा, बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्ण विनयी भाव से ईश्वर की सेवा। अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चला जाए, जैसे तीर, भाला आदि। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चला जाए, जैसे गदा, तलवार आदि। अपराध, सामाजिक और सरकारी नियमों का उल्लंघन। पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियमों का उल्लंघन। अवस्था, जीवन का बीता हुआ भाग। आयु, पूर्ण जीवन काल। उम्र, किसी विशेष समय पर अवस्था। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक, जरूरी। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति का किसी विशेष कार्य अथवा अवसर पर विधिवत सम्मान करना। स्वागत, सम्मानपूर्ण व्यवहार। मित्र, बराबर उम्र का जो अपने प्रति स्नेह रखता हो। सखा, बराबर उम्र का साथ रहने वाला। मनुष्य, प्राणी विशेष, स्त्री पुरुष दोनों। पुरुष, मनुष्य जाति का नर वर्ग। निर्बल, उस जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो। दुर्बल, जिसमें रोग आदि के कारण बल में कमी हो। पारितोषिक, प्रतियोगिता में जीतने पर इनाम। पुरस्कार, किसी कार्य के लिए इनाम। खोज, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। इच्छा, कोई विशेष इच्छा। अभिलाषा, किसी वस्तु के प्रति मन की लगन का भाव। ईर्ष्या, दूसरे की प्रगति देखकर जलन का अनुभव करना। द्वेष, सकारण शत्रुता का भाव। वन, प्रकृति द्वारा निर्मित वृक्ष, लतादि से आच्छादित जंगल। उपवन, मनुष्य द्वारा निर्मित बगीचा। अब आते हैं कुछ बातें पर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक समान से लगते हैं, परंतु विशेष रूप से समझने पर उनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट होते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।